वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के 3 का 4 क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। 4 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको इसमें क्या कहा जा रहा है इसे सॉल्व करते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बुक की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों को बुक नज़र आ रही होगी। उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसने कहा है प्रोडक्ट होता है हमारे पास। वैसे तो प्रोडक्ट्स को हम और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स ये दिए हुए हैं और मैट्रिसेस हमें मुहैया किए हुए हैं ऑफ कंफर्मेबल का मतलब है इक्वल हैं या नहीं हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, उसने हमसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 को क्या दर्जा झेल ज़रबी कालब मुमकिन है या नहीं है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं किस तरह ये हमारे पास मुमकिन है या नहीं है, हम चेक करते हैं इनको। चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और कंप्लीट हमें बताते हैं कि हमारे पास ज़रबी हासिल मुमकिन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस के अंदर किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि मैट्रिसेस के अंदर किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम होती है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है, कॉलम बाय रो मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। अगर कॉलम बाय रो हो तो वो हमारे पास ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं है। यहाँ पर हमने रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमारे पास ये रो है और ये कॉलम है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई 1 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। और जब मल्टीप्लिकेशन होती है दो मैट्रिसेस के दरमियान, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ के दरमियान हमारे पास प्लस आता है, दरमियान में क्या आता है, प्लस आता है। अब ये हमारे -1 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अब हमारे पास फर्स्ट रो को हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। अब हम सेकंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। +2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका आंसर मालूम करना है क्या आएगा। 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 2 आ गया, -2 आ गया और माइनस प्लस, ये हमारे मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस माइनस। 3 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 3 आ चुका है। उसके बाद 2 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 आएगा, +2 को 3 के साथ 6 आएगा। तो हमारे पास ये माइनस होंगे जमा, लेकिन अलामत माइनस की आएगी, -5। उसके बाद हमारे पास आएगा 6। तो हमारे पास हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। वैसे तो ज़रबी हासिल मुमकिन हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं कितने रोज़ हैं, यानी कॉलम्स की तादाद और रो की तादाद और कॉलमों की तादाद हमारे पास बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह हमें रो बाय कॉलम होती है मल्टीप्लिकेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। इसमें हम देखते हैं कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम इसको मुमकिन करते हैं, अगर नहीं होती तो हर ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं है। आप लोगों को नज़र आ रहा है 2 रोज़, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि रो बाय कॉलम होती है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास कॉलमों की तादाद 2 है और इसमें रो की तादाद 2 है। तो इसका मतलब है कि रो बाय कॉलम है ये हमारे पास, तो हमारे पास ये ज़रबी हासिल मुमकिन है। तो हमारे पास ज़रबी हासिल मुमकिन है, हम यहाँ पर लिख देंगे ज़रबी हासिल मुमकिन है, यानी कंफर्मेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये लिख देंगे यहाँ पर हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ बुक से ही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे रो बाय, ये कॉलम बाय मल्टीप्लिकेशन, कॉलम बाय रो है, यानी कॉलम बाय कॉलम है, कॉलम बाय कॉलम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं होती।
तो ये हमारे पास ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं है। इसका भी हम फोर जुज़ की तरफ चलते हैं। फोर जुज़ में भी हमारे पास क्या है, उसने हमें बताया हुआ है रो बाय कॉलम। यह हमारे पास ईज़िली सॉल्व हो रहा है, ईज़िली सॉल्व हो रहा है। रो बाय कॉलम है हमारे पास, इसकी भी हर ज़रबी हासिल मुमकिन है। और इसके बाद हम जो से 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये रो बाय कॉलम, ये रो है और ये हमारे पास कॉलम है, तो इसका मतलब है इसकी भी ज़रबी हासिल मुमकिन है, ये हमारे पास ज़रबी हासिल मुमकिन है। जब मुमकिन नहीं है तो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं, इसे सॉल्व करते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। पहले से सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। इफ़ ए मैट्रिसेस बी मैट्रिसेस, फाइंड करना है हमने जुज़ नंबर 1 में ए बी और जुज़ नंबर 2 में बी ए, यानी ए बी को मल्टीप्लिकेशन करना है और इधर बी ए को मल्टीप्लिकेशन करना है। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि नहीं है। इसे हम सबसे पहले हम जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबल है या नहीं है। हमारे पास ए मैट्रिसेस है 3 0 -1 2 मैट्रिसेस ये। उसके बाद हम बी मैट्रिसेस को लिखते हैं। बी मैट्रिसेस हमारे पास क्या है 6 5। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन कॉलमों में मैट्रिसेस के अंदर जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी रो बाय कॉलम होगी, रो बाय कॉलम। तो ये हमारे पास ईजिली हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन 3 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस 0 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हमारे फर्स्ट रो को हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस 2 को हमने दिया 5 के साथ। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका क्या आंसर आ रहा है, 3 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 18 आया, और 5 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 0 आ गया। 6 को हमने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो -6 आ गया, और हमने 2 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 10 आ चुका है। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 और माइनस 10 प्लस के 10 में से -6 को निकालेंगे तो हमारे पास 4 आएगा प्लस का। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जुज़ नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, उसने जुज़ नंबर 2 में अब नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जुज़ नंबर 2 में बी ए। हमने पहले जुज़ नंबर 1 में ए बी को मल्टीप्लिकेशन किया था, अब हम बी ए को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बी ए को मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू हमारे पास है 5 और ए की वैल्यू हमारे पास है जो वो हमारे पास 3 0 -1 2 हो। ले यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है कि यह हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है कि हमारे पास तो जो मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है वो तो हमारे पास रो बाय कॉलम होती है, ये तो हमारे पास कॉलम बाय रो है, तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले इसको हम पढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें उसने कहा कि हमें हमारे पास ज़रबी हासिल मालूम कीजिए, तो मुंदरजे ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। तो मैं आप लोगों को बुक की तरफ लेके चलता हूँ और यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ हम लोग नज़र आ रहा होगा फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पहले हमारे पास ये हमारे पास सभी जो है कि ज़रबी हासिल मुमकिन है, तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप इनको हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह इनका आंसर आ रहा है। सबसे पहले हम जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन तो आप लोगों को दिखा ही दिए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। रो बाय कॉलम, यानी हमने इसको रो बाय कॉलम इसको 1 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और हमारे दरमियान में प्लस आता है। प्लस मैंने आप लोग पहले बताया है कि प्रोडक्ट्स के अंदर जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी दरमियान में हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है। तो हम इसको 2 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हम इसको सोल्व करते हैं। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 4, 2 को 0 के साथ 0 आ गया, तो हमारे पास 2 को हमने 0 इसको हमारे पास 4 आंसर आ चुका है।
की। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है। हम क्वेश्चन जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जुज़ नंबर 2 में उसने हमें क्या दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास इजीली सॉल्व हो रहा है। 1 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और प्लस दरमियान में 2 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1 को 5 के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन के अंदर अब आ चुका है, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा। 2 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 8 आ गया। 2 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 8 आ चुका है। तो हम इसे माइनस कर लेते हैं, यानी -8 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 3, माइनस का 3। तो हम सेकंड जुज़ की आंसर मालूम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जुज़ की तरफ कि उसके अंदर क्या कहा जा रहा है और इसका जवाब मालूम करते हैं। इसको हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको हम नेक्स्ट पेज की तरफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किस तरह मल्टीप्लिकेशन करें, मैं आप लोगों को तो आप लोगों को दिखा ही दिया था कि हमने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और प्लस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका आंसर मालूम करते हैं। 2 हमने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 12 और 0 को 0 के साथ 0, तो हमारे पास आंसर क्या आया है 12। अब नेक्स्ट जुज़ की तरफ चलते हैं हम, जुज़ नंबर 4 की तरफ। उसमें हमें क्या दिया हुआ और क्या हमने फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो बाय कॉलम। 6 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद हमने प्लस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका हम आंसर मालूम करते हैं। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा हमारे पास, और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास आंसर आ रहा है 24। अब हम लास्ट जुज़ की तरफ चलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा उसको हम अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे और आपको समझ भी आएगी। तो इंशाल्लाह हम करते हैं, नेक्स्ट जुज़ की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। इसके साथ ये हमारे पास रो बाय, यहाँ इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसमें 3 रोज़ हैं हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रो बाय कॉलम 1 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस आ गया, और 2 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 को हमने 0 के साथ, यानी इसको इसके साथ अब हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ, यानी अब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़कर 1 के साथ, प्लस 2 को हमने दिया 4 के साथ। अब हम नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम चलते हैं, हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसे सोल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसे सोल्व करते हैं। हम नेक्स्ट पेज की तरफ आ चुके हैं। मैं डायरेक्टली इसे सोल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए। 1 को 4 के साथ किया 4, प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 0। अब हमने 1 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है 5,
और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ रहा है, तो हमारा 2 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 12 आएगा और ये हमारे पास 0। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 आएगा, -15 क्योंकि माइनस का था हमारे पास, और इसको इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आएगा। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 12 0। अब इसको हमने 15 प्लस माइनस, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, प्लस माइनस 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 आएगा, -0। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया 24 आ गया, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 24 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 आएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4। किस तरह आएगा? माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आप लोगों को माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस ही आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। 24 -0 और 30 + 4, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर मालूम करते हैं। यह हमारे पास आ गया 4, यह हमारे पास आ गया 5 + -8, यह हमारे पास आ चुका है -12, यहाँ पर -15 और यहाँ पर हमारे पास 24, यहाँ पर 34। और इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 में से -8 में से 5 को निकाला तो हमारे पास -3 -12 -15 और 24 34, ये आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड आप लोगों को कोई भी वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। 9th क्लास 10th क्लास 11 12 किसी भी क्लास की आप क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आपके लिए मौजूद है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।